आज की ये खबर देखकर हंसी भी आती है और तरस भी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को बीजेपी की किसी रैली से ठीक पहले कुर्सियां लगाते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया है। जी हाँ, वही प्रदीप भंडारी जो कभी टीवी पर जोर जोर से बहस करते थे, अब कुर्सी सजा रहे हैं शिद्दत से, पूरी लगन से, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हों। इनकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देख लोग बड़े हैरान हैं। कुछ लोगों को तो इनकी इस हालत पर तरस भी आ रहा है, पर साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि भंडारी साहब अपने किए का भुगतान कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता करके अपने ईमान को धोखा दिया, वैसे ही बीजेपी इन्हें प्रवक्ता का पद देकर इनसे किसी छोटे कार्यकर्ता वाले काम करवा रही है और इन्हें भी धोखा दे रही है। खैर, अब मामला जो भी हो, ये इनका और इनकी पार्टी के बीच का मसला है, तो यही लोग जाने। फिलहाल हम आपको इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि प्रदीप भंडारी पहले एक तेज तर्रार पत्रकार हुआ करते थे। रिपब्लिक टीवी पर राजनीतिक संपादक के रूप में काम करते थे, खूब तर्क देते थे, विपक्ष पर जमकर हमला बोलते थे और मोदी सरकार की तारीफ में गला फाड़ते थे। मोदी सरकार की हर योजना को मास्टर स्ट्रोक बताते थे और हर समय मोदी भक्ति में लीन रहते थे। इनकी इस पत्तलकारिता को देखते हुए लोगों ने इन्हें पत्रकार के बजाय बीजेपी का प्रवक्ता कहना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अचानक एक दिन प्रदीप को आइडिया आया कि क्यों ना सही में बीजेपी का प्रवक्ता बन जाया जाए। कम से कम ऐसे गालियां तो कम पड़ेंगी और पैसे भी जमकर आएंगे। और बस यही सोचकर प्रदीप भंडारी ने फैसला किया कि पत्रकारिता छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। उम्मीद थी कि अच्छे दिन आ जाएंगे, मंत्री पद नहीं तो कम से कम अच्छी पोस्टिंग, सम्मान, पावर और शायद कुछ मोटी जिम्मेदारी मिल जाए। फिर बीजेपी ने इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। प्रदीप भंडारी खुश थे, सोच रहे थे कि अब असली खेल शुरू होगा, मोटा पैसा आएगा, बड़ा नाम होगा, बड़ा पद मिलेगा आगे चलकर। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज इनका हाल देखिए। बीजेपी की रैली से पहले ये कुर्सियां लगा रहे हैं और वो भी पूरी मेहनत से, जैसे कोई मजदूर लगा हुआ हो। इनकी ये हालत देखकर लोग कह रहे हैं कि काश इन्होंने पत्रकारिता में भी इतनी शिद्दत दिखाई होती, काश सच लिखने, सवाल पूछने और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने में भी इतनी लगन लगाई होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पत्रकारिता छोड़कर इन्हें आखिर क्या मिला? एक पद, वो भी नाम का। आज ये भी वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी का एक मामूली कार्यकर्ता करता है। यही है बीजेपी में शामिल होने का नतीजा। कई पत्रकार अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि सत्ता के साथ जुड़ जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। आज अंजना ओम कश्यप हो गई, रूबिका लियाकत हो गई, या फिर रमेश देवगन, चित्रा त्रिपाठी और सुशांत सिन्हा हो गए। सबके सब इस आस में मोदी भक्ति कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल इन्हें इस भक्ति का इनाम मिलेगा। बीजेपी कल इन्हें अपनी पार्टी में कोई जगह दे देगी, कोई पद दे देगी, इन्हें मान सम्मान मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता, खासकर बीजेपी, सिर्फ इस्तेमाल करती है, सम्मान नहीं देती। प्रदीप भंडारी इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जो लोग कल तक स्क्रीन पर बड़े बड़े दावे करते थे, आज कुर्सी सजा रहे हैं, नेता के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। प्रदीप भंडारी से बाकी के गोदी पत्रकारों को सबक लेने की जरूरत है। मौका जब तक है तब तक सुधार ले खुद को, वरना आगे चलकर कुर्सियां सजाने का ही काम मिलेगा बीजेपी में।